वेलकम बैक। आज हम लोग सुनने वाले हैं तैयब के एक नहीं दो ट्रैक्स। पहला ट्रैक मेंशन नोट और दूसरा कॉमेडी मेलेडी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अनबायस्ड होके अपने चैनल पे किसी भी बीफ की, किसी भी आर्टिस्ट की दोनों साइड्स को कवर करें, नए आर्टिस्ट को डिस्कवर करें, उसकी आर्ट को डिस्कवर करें और एट द एंड इसमें फ़ायदा पाकिस्तानी हिप हॉप का है। पाकिस्तान में पंजाबी हिप हॉप को भी पुश मिलना चाहिए, यस उर्दू हिप हॉप को भी पुश मिलना चाहिए। दोनों पाकिस्तानी हिप हॉप का पार्ट है। लिरिक्स तो नहीं है, दोनों गानों में नहीं है। और ये दोनों ट्रैक्स मैंने एक बार पहले सुने हैं तो ये पंजाबी में थे। तो आपको पता है मुझे पंजाबी इतने अच्छे से प्योरली समझ नहीं आती, लेकिन काफ़ी हद तक समझ आती है। तो कुछ चीज़ें, कुछ बार्स हो सकती हैं इस तरह की जो शायद मैं मिस कर जाऊं। बाकी हम कोशिश करते हैं सुनने की और दोनों ट्रैक्स को कंपेयर करने की। इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं उमर अंजुम के अगेंस्ट, मिस्टर मानी, XUG और डबल बी वगैरह, उन सब पे शॉर्ट्स लिए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस हमें मिल जाएँ। गुड आइसक्रीम वाले आ गए हैं। मॉर्निंग लेके बंदे नाल गल होंदी आ, कतीड़ नाल नहीं। घबरा ना, हज नहीं मारदा, क्योंकि साडे गुरुआं ने कहा निहत्थे बंदे ते वार नहीं करना। खुल के दसदा गल मैं दिलां दी बाजां नूं फड़न दी हसरत ना दी दो दिन ही चलनी गुड़िया चेहरा दी कैप्टन दी डब्बी दे वर्गी शक्ल। दिलों की बात खुल के करेंगे। इनकी नीयत है बाज़ों को पकड़ने की और एंड पे कैप्स्टन सिगरेट जो है उसका रेफरेंस है कोई। ठीक है, समझ आ रही है। एना दी बना के टेंशन बहुत है फड़ ले मेरे तू टाइसन फ्रोज जिने बंदे व्यूज तेरे गाने दे उत्ते मेनू ओने ते आ जंदे मेंशंस रोज। अच्छा, आपके गानों पे जितने व्यूज़ आ रहे होते हैं उतने डेली के मुझे मेंशंस आ रहे होते हैं, और गाने का नाम भी यही है, मेंशन नोट। इको ही गाल ते आ गई मन के मलक ते कहंदे जेड़ी ओ पैन दी सिरी ओ पैंट सी तेरी मैं फैंट दी जेड़ी पर येंट सी नेरी। पीके ये तरह से भटकते रहते हैं, परफॉर्मेंस के दौरान अटकते रहते हैं, तब भी तो टट्टे ये कदमे हैं बड़े के नुन्नू के नीचे ये लटकते रहते हैं। बड़ों की बातों में भटकते रहते हैं, बर्तन ये खाली बस खटकते रहते हैं। अंडर को नहीं अंडरवेयर के रिहायशी जैसों को अक्सर लोग खुरकते रहते हैं। रुको ये खाली बस खटकते रहते हैं, अंडर को नहीं अंडरवेयर के रिहायशी जैसों को अक्सर लोग खुरकते रहते हैं। रुको, हाँ ये बात वाकई बहुत अच्छी थी। अंडरग्राउंड नहीं अंडरवेयर के रिहायशी, और लोग इन्हें समझ गए होंगे आप। मैं फ्लो चेंज करूं क्या अंजुम की तरह मैं कोकिन करूं, और इधर पेश करें मिस्टर मानी भाई आए आपकी माँ को मैं यूं आपका प्यो चेंज करूं। मिस्टर मानी ने भी एक डिश निकाला था ना, भंगी, उस पे भी जा रही हैं शोर्स। इथे ने डबल भी कवेगी जबर जी अवल लव फ्रॉम जहलम, डबल बी का भी डिश था, उधर भी जा रही हैं। दी लवेगी नात सवेगी बड़े भी बवेगी चोली च लवेगी जिदू ते लवेगी मलक दा नाम सीनी तेरे जे गंजे न समझी हंस के वेखां दे सज्जन न समझी स्टोरी ने लगनी पवेगी गेम में मलक का बिचू मरंजुम न समझ ली। अच्छा कि स्टोरी नहीं लगाएंगे, हम गेम डालेंगे। मीनू तू जोकर न समझ ली जिनू मेरी वोकल दी समझ ली, तू जोकर न समझ ली चिनू। जोकर वैसे तलहा यूनुस का भी एक ट्रैक था, डिस था। जिनू मेरे लोड़े दी खबर नहीं मेनू टिकटॉक करना समझ ली बस चलन दी बीटर होगी। पट्टी साहब एक कड्डो हां गाला इना भैन चोदा नू। तेरियां भैनां भी नच्चन वालियां ने, तेरियां कदरां भी जवानियां ने, तेरियां मासियां फुफियां सारियां गश्तियां ने, तेरा अब्बा भी पुंड बनांदा रहा है। कीड़े बच्चे तेरी मां दा बस बॉस बस ये हुक भी है। अकड़ बकड़ बम्बे बो कल्ला मरगण का कंजर सो इनकी बुंडों पे पड़नी है झंडे ब्रो इंडस्ट्री नु ये कहने बंदे दो मुझे यार मेरे। अच्छा, इंडस्ट्री को बंदे दो, तो ये शायद अपनी और दरवेश की बात कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कहते ने भंडे ब्रो तेरे गानों में गालियां गंदे लोग इनका मुंह पाचा करने का दिल कर रहा है, इनको मल्ला का लोड़ा पकड़ने क्या करने का दिल कर रहा है। ब्रो तेरे गानों में गालियां गंदे लोग इनका मुंह पाचा करने का दिल कर रहा है, इनको यार मेरे कहते ने भंडे ब्रो तेरे गानों में गालियां गंदे लोग इनका मुंह पाचा करने का दिल कर रहा है, इनको मल्ला का लोड़ा ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। लिरिक्स नहीं है, लिरिक्स होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आना था। खैर एंजॉय करने दो। अकड़ बकड़ बम्बे बो कल्ला मरगण का कंजर सो इनकी बुंडों पे पड़नी है झंडे ब्रो इंडस्ट्री नु ये कहने साइफर का कुत्ता ना घर का ना घाट का ये भूखा टेंशन का टट्टों को चाटता है जिधर से। साइफर का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये डायरेक्ट
डबल बी पे हैं शॉर्ट्स, क्योंकि साइफर वाली बार्स डबल बी ने ही मेंशन की थी तैयब के अगेंस्ट, सो ये तैयब पे हैं शॉर्ट्स। निकले मैं उधर रू वारदा ये गलत तो था मेरे गानों पे नाचता चूपे जे डीएम च टेक्स्ट कर दे इथे मुंडे ते बीटा ना सेक्स कर दे पल्ले ते ना दलाने भी नहीं है ते तला दी स्टोरी ते फ्लैक्स कर दे ओ XUG की बात हो रही है कि वो तलहा की स्टोरी पे फ्लैक्स करते हैं। जी की तेरे से बेस्ट टू जी तेरी बंदी भी गए ऑब्सेस टू जी पूछे जब तारुफ का उनसे जब मैंने वो कहती मैं मलक की एक्सू जी सो शट द फक गेट डिक डू सक मैं पी तू सक मैं किंग तू लन या जो मोटे होते डू सक मैं पी तू सक मैं किंग तू लन या जो अच्छा, अभी मुझे समझ आई है, पहले समझ नहीं आई थी कि मैं बीन हूँ और आप सांप हैं। मोटे होते मैं लग जांदा बैक टंगदा सी बाकी बोरे जे मैं तेरे जिहा गैप करदा सी करे दी सच मेरे बारे जानदा नहीं मैनू जे मैं 14 दी उम्र तू रैप करदा सी मैं कौन तेरी भैन दा बंदा वा लंघ जा विचू बचा कदा चंगा वा गंदियां ਲਈ ਤੇ मैं रज के गंदा वा जिदों भी बजांगा गज के बजांगा सो द थिंग इज दैट अच्छा भला जानदे हो जिदे पीछे लग के डिस पा रहे हो उन्हें आप ते रब ते छड़ दी है। तलहा अंजुम की बात कर रहा है कि उसने कोई डिश वगैरह नहीं निकाला, तो आप उसके चक्करों में लग के हमें डिस कर रहे हो। नहीं साडे तू चपेड़ा खान ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਪਟੇ 버ਗਰ ਸਾਲਿਓ ਬ్రో ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਯੈਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 100 ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਬਚਾਓ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੌਂਡੇ अकड़ बकड़ बम्बे बो कल्ला मरगड़ा का कंजर सो इनकी बुंडों पे पड़नी है झंडे ब्रो इंडस्ट्री नु ये कहने बंदे दो मुझे यार मेरे कहते ने फंडे ब्रो तेरे गानों में गालियां गंदे लोग इनका मुंह पाचा करने का दिल कर रहा है इनको मल्ला का लोड़ा पकड़ने दो। ये अभी तक मुझे हुक वाली ये जो तीसरी लाइन है ना अभी तक मुझे समझ नहीं है, कमेंट में मुझे ये बता दीजिएगा कि वो क्या कह रहा है। अकड़ बकड़ बम्बे बो कल्ला मरगड़ा का कंजर सो इनकी बुंडों पे पड़नी है झंडे ब्रो इंडस्ट्री नु ये कहने। सो ओवरऑल ट्रैक अच्छा था, शॉर्ट्स ली गई थी, डायरेक्ट शॉर्ट्स थी, और लेकिन उनकी साइड से जो डिस आए थे जैसे डेथ विसल बेट, उससे पहले जो कमलेश वगैरह, इन तीनों ट्रैक्स में डायरेक्ट नेम नहीं लिए गए थे। दरवेश को एक तो रैप डेमन ने कमलेश कहा था उसे, और उमर अंजुम ने भड़वेश कहा था, और एहसन को गेसन उसका नेम रख दिया था उमर अंजुम ने। और तैयब पे कोई डायरेक्ट इतनी शॉर्ट्स थी नहीं खैर, लेकिन डेथ विसल ट्रैक के एंड में उमर अंजुम ने जानबूझ के पोक किया था तैयब को, क्योंकि उस टाइम तक तैयब ये दोनों डिस ट्रैक्स उमर अंजुम के अगेंस्ट निकाल चुका था। उसमें उमर अंजुम ने उसकी एंड में पॉडकास्ट वाली क्लिप यूज़ की थी। खैर जो भी था, फ़िलहाल यहाँ पे उमर अंजुम की कोई बात नहीं होगी, हम सिर्फ तैयब की बात करेंगे, हम तैयब के गाने सुन रहे हैं, ठीक है। ये ट्रैक अच्छा था, डायरेक्ट शॉर्ट्स थी, ये इसमें प्लस पॉइंट था। और इस ट्रैक में से मेरी जो फेवरेट बार थी, अंडरग्राउंड के नहीं अंडरवेयर के रिहायशी। सो सुनते हैं कॉमेडी मेलोडी और फिर इन दोनों ट्रैक्स को आपस में कंपेयर करेंगे। मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलझ जाएगा। गुड्डू भैया, लास्ट ट्रैक में आइसक्रीम वाले आए थे, इसमें गुड्डू भैया। अब या तो तुम हमारे साथ रहोगे किसी की बारात जा रही है आई थिंक, या इनके, और इनके साथ रहना तो यही इन्हीं की तरह लिटा देंगे भोसड़ी के। हमारे साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे। लेके तेरा नाम ते दैन कर रहे हैं, तेरी सर्कल दी बच्चियां भी फैन कर रहे हैं, किन्ने किन्ने कड्डी एक ते तमूर सी विचों एक ओने कड्डी दूजी किन्ने किन्ने कड्डी एक ते वाला सुनते हैं। दी बच्चियां भी फैन कर रहे हैं, किन्ने किन्ने कड्डी एक ते तमूर सी विचों एक ओने। यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, लास्ट ट्रैक में भी एक बार मिस हुई है हमसे, और यहाँ पर कोई लिरिक्स नहीं दिए गए। अगर लिरिक्स होते तो ये बहुत प्लस पॉइंट होना था। कुछ पंजाबी की चीज़ें ऊपर से गुजर जाती हैं जिन्हें लिरिक्स में देखने से मज़ा आता है। सो तैयब भाई, आप काइंडली इनमें लिरिक्स लाजमी ऐड किया करें, जो भी, चाहे डिस हो चाहे मेलोडी को, जो भी ट्रैक हो, लिरिक्स लाजमी ऐड किया करें, चाहे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, जहाँ भी लिरिक्स ऐड कर दिया करें। कड्डी दूजी तेरी मैं कड रहा भैन चुप कर बह जा थले आवाज ना आए, कड तीजी वे लैनी जे तुसी बाज ना आए, साले पर जी दे चुप कर बह जा थले आवाज ना आए, कड तीजी वे होना तेरी सर्कल दी बच्चियां भी फैन कर रहे हैं, किन्ने किन्ने कड्डी एक ते तमूर सी विचों एक ओने कड्डी दूजी तेरी। अच्छा, अभी मुझे समझ आई है, किन्ने किन्ने कड्डी ते एक सी तैमूर सी विचों, शायद तैमूर बैग की बात हो रही है कि तैमूर बैग ने निकाली थी, इसके बाद सिस्टर वाला वर्ड यूज़ हो रहा है।
तो उमर अंजुम का बीफ तैमूर बैग के साथ भी हुआ था। तो यस, अभी ये मुझे वही लग रहा है, तैमूर बैग की बात हो रही है। तेरी मैं कट रहा भैन चुप कर बह जा थले आवाज ना आए कद दी जीवे लैनी जे तुसी बाज ना आए साले परची दे रैपरां दी बुंड मारो जिदे ना तू उठण नू लिखण जवाब। अच्छा, पर्ची जे रैपर, जब उमर अंजुम का तैमूर बैग के साथ बीफ हुआ था तब भी यही चीज़ हुई थी। तैमूर बैग ने कहा था उमर अंजुम को यही पर्ची वाली बात, तो उस पर उमर अंजुम ने कहा था कि मैंने तो पहले ही बोला आया, मैं तो पर्ची पे कभी नहीं करी, मैंने हसल की हसरत पर ये कर रहे हैं, करके भी कहीं नहीं पहुंच रहे। उमर अंजुम की बात नहीं होगी, सिर्फ तैयब की बात करनी है हमने। नाइ ओ केड़ा आर्टिस्ट सिट एंड वॉच इट आई जस्ट डिस्चार्ज मोमिना गो वॉश इट oh shit मोमिना, ये नेम पहले भी यूज़ हुआ था बीफ में उमर अंजुम के अगेंस्ट। आई थिंक जो अशर खान के अगेंस्ट बीफ हुआ था, तो अशर खान का तो आपको पता होगा कि वो एक टिकटॉकर था। उमर अंजुम के अगेंस्ट बात हो रही है तो उमर अंजुम की ही मैं बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये चीज़ उमर अंजुम के साथ पहले भी हो चुकी है। कोई उमर अंजुम की साइड नहीं ले रहा, कोई तैयब की नहीं, हम दोनों साइड हैं। इसे सुनते हैं। सुनने ची आया तेरी भैन बन गई सी पहले जेंदे रहे हो फिर केड़ी मिना गो oh shit सुनने ची आया तेरी भैन बन गई सी पहले जेंदे रहे हो फिर केड़ी यैन बन गई सी मेरे लोड़े दी लेगेसी सारी रेसिपी स्ट्रेटजी नेरी जेलेसी फैंटेसी सीडी 70 वैनिटी दी की करेगी पैरोडी लब थेरेपी शेरेपी तबा करती पहले दी सारी कॉमेडी मेलोडी 6 थेरेपी, फिर आप कहेंगे उस साइड पे जा रहे हैं। थेरेपी जोखे की ईपी है। सिलेबल मिनी दो मुआले डुअलिटी वेप करे दा कैरी नी मेरी नजरी गहरी सी बुंड फटगी वेरी दी मेरे कान च गहरी सी मोतू उमर दी पैड़ी सी एमी लाने ते बैरी सी फक दे के। ये ट्रैक दोनों सुनने मैं इस बीफ के बाद आया हूँ। उमर अंजुम का डिस ट्रैक डेथ विसल के भी बाद मैं ये ट्रैक सुन रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे उसी हिसाब से जज करें। मैं सिर्फ इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट किसी को कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। लेट मी एंजॉय दिस। यहाँ पर हम कोई ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, क्योंकि ये ट्रैक वाइब करने वाले हैं और इनमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं कि जिसका ब्रेक डाउन किया जाए। सो लेट्स वाइब। उमर दी पैड़ी सी एमी लाने ते बैरी सी फक दे के प्रपोज करा गुलाब दी लोड नी मैं सागरां नु पी जावां शराब दी लोड नी केड़ा डीमन केड़ा उमर आ जो सारे टटू टरे जे मैं हैगा दे दरवेश नु जवाब दी लोड नहीं। सो ये तैयब का एक प्लस पॉइंट है कि तैयब उनके डायरेक्ट नेम ले रहा है। उमर अंजुम चाहे रैप डीमन, डायरेक्ट नेम लेके बात कर रहा है। जाने एक यार ली पर रा खड़े ने नसना लियां दे लई इथे रा बने ने बने ओ भी फन्ने खान जिनू वेखिया नहीं कदे आई व्यूज पीछे तला लई सवा खड़े ने छोटी चैट में वो आके मुझसे भीख मांग रही है बुंड दे के रिथमेटिक से वो बीट मांग रही है। शायद ये नाम नहीं लूँगा, तला के छोटे भाई की बात हो रही है। यस, तला के छोटे भाई की बात हो रही है। इनकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लीक होके आई थी जो कि तैयब की थी, जिसमें इस तरह के मैसेजेस थे कि तलहा अंजुम का छोटा भाई तैयब को कह रहा था कि मैंने आपको डिस कर दिया है, आप अब रिप्लाई करें, ये वो रिप्लाई। मुझे नहीं पता वो रियल थी फेक थी, ये जो भी था। इस लाइन को सुनने के बाद मुझे वो चीज़ ज़हन पे आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया। और ये डिस्नी लव है जान डिस्नी लव है बिना बियर्ड के तुम सेक्सी लग रही फील आ रही है मुझे समझ आना गलत दिल के टोटे हो जाते इस उम्र में उमर अंजुम धोखे हो जाते। उमर एज को फ्लिप करके अपने राइवल का नेम लिया, मैं उसका नेम नहीं लूँगा, इस वीडियो में नहीं लूँगा। बस पूछना था आपसे बहुत अरसे से मैंने कि क्यों सर्दियों के दिनों में तुम छोटे हो जाते जे पटास है पटास रे बरूद न बन छोटे उम्र ते चश्मे बदूर न बन पता लो भी थोड़ी ठंडी तू सबूत न बन हर कोठे विच वजी हुई चूत न बन। मेरा नाम मेरे हाथ खड़े हैं। जिवे सनशाइन मीडिया दी फ्रंट लाइन गाने मेरे सुन बेटा हर लाइन ही पंच लाइन उखाड़ा तूने हर लाइन ही पंच लाइन, हर लाइन ही पंच लाइन। टाइम से बन पाए न जनता है तो कृष्णा मैं बनता है मैं वोट का तू फैंटा है लोड़े दी। सो ये चीज़ कुछ समझ आती है, ये जिस कंपैरिजन में इसने तैयब ने रखा है, वेल डन। एमीवे की अपनी जगह, कृष्णा की अपनी जगह। यस, तलहा का छोटा भाई कहता है कि वो कृष्णा से इंस्पायर्ड है। सो अगर तैयब अपने आप को एमीवे बंटाई से कंपेयर कर रहा है तो
यस, हम ये चीज़ मान सकते हैं, हो सकता है तैयब एमी वे से इंस्पायर्ड हो या उसे अपना आइडल मानता हो। और तलहा के छोटे भाई ने ये चीज़ भी कही थी कि उसका जो ड्रीम कोलैब है वो कृष्णा के साथ है। सो तैयब भाई, अगर आपकी साइड से भी कुछ इस तरह का सीन है, क्या आपका भी ड्रीम कोलैब है एमी वे बंटाई के साथ? बाय द वे, रिस्पेक्ट फॉर बोथ आर्टिस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर तलहा का छोटा भाई एंड तैयब बोथ। लेगेसी सारी रेसिपी स्ट्रेटजी नेरी जेलेसी फैंटेसी सीडी 70 वैनिटी दी की करेगी पैरोडी लब थेरेपी शेरेपी दबा करती पहले दी सारी कॉमेडी मेरेडी मेरे लोड़े दी लेगेसी सारी रेसिपी स्ट्रेटजी नेरी जेलेसी फैंटेसी सीडी 70 वैनिटी दी की करेगी पैरोडी लब थेरेपी शेरेपी दबा करती पहले दी सारी कॉमेडी मेलेडी तबाह करती पहले दी सारी कॉमेडी मेलेडी। हुक कैची है, यस, मैं वाइब कर रहा हूँ हुक पे। बीट भी हैवी है, बीट में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बीट भी हैवी है। अबे वो फ्लॉप आर्टिस्ट, बीट स्विच। तेरे लिए तो 2 स्टोरीज बहुत थी, लेकिन ये मेरे लोगों के लिए, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। यार नॉस्टैल्जिक फीलिंग है भैंड चौदह, आखिरी साल भी यही टाइम था। उसका प्री एनिवर्सरी गिफ्ट तू मेरी तरफ से उमर को दे दे, वो मेरी जान। ओ गॉन्टलेट 2.0 W लग रहा है ना, ये W मूव बाई तैयब, यस, ये चीज़ सही खेली है। to the game, ਉਹ ਡਰਦੇ ਚੂਤ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ name, I don't really cash my brother's game, ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੰਗਦੇ fame, ਗਾਣੇ नेम लेने वाली चीज़ ठीक है। ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ views ladies ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣ, ਭਾਈ ਕੋ ਗਾਣੇ ਤੋਂ free bird ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹਰਾਮ ਕਰਾ। फ्री बर्ड की बात हो रही है, फ्री बर्ड म्यूज़िक। फ्री बर्ड के चैनल पे हमने देखा होगा वायस के भी काफ़ी ट्रैक्स आए थे, तो शायद उन्हीं में से किसी को लिंक कर रहा है। हम यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करने आए, हम इन 2 ट्रैक्स को आपस में कंपेयर करने आए हैं, इन पे वाइब करने आए हैं बस। अजरी बेबी ही रख डाइवोर्स से ऊंज ही होना है जल्द, आजा मैं तेनू पंजाबी सिखावा जे हैगा तू रैप डीमन ते मैं सोमी चौहान होया। सोमी चौहान का आप सबको पता होगा, हाई जोन वाला। हाई जोन में काफ़ी ट्रैक्स आते थे, वायस के भी आते थे, रैप डीमन के भी थे, उनमें तलहा का छोटा भाई, यस, तलहा का छोटा भाई भी था, जानी, सैविज, इन सब के कोलैब्स थे हाई जोन पे। काफ़ी इनके ट्रैक्स थे जिन पे हमने बहुत वाइब किया है। तो बाद में जाके इनका कोई सोमी चौहान के साथ इशू बन गया, जिस तरह इनके इश्यूज चलते ही रहते हैं, जैसे नबील अकबर के साथ हुआ था, शायद उसी तरह कोई इशू हुआ होगा रैप डीमन और सोमी चौहान के बीच। ज़्यादा डिटेल्स का हमें भी नहीं पता और हम अपनी तरफ से भी कोई थ्योरीज वगैरह नहीं बनाएंगे, वाइब करते हैं। मेरा हैरान मेरी राइटिंग ही गोट है, देख स्कीम राइमिंग ही बहुत है मेजर। मेरी राइटिंग ही गोट है, देख स्कीम राइमिंग ही बहुत है। मतलब वो स्कीम की बात करें और राइम करने के लिए राइमिंग स्कीम वर्ड को फ्लिप करके स्कीम राइमिंग यूज़ कर रहा है कि मैं अपनी स्कीम से राइमिंग कर रहा हूँ। सो गुड पार। तेरा डिफरेंट टू माइनर सा बोट है, वो मम्मी ना कहती कि टाइमिंग ही बहुत है, ये का टैलेंट ही बहुत है मेरा ट्रेडिंग दे मोमिना का फिर से नाम आ रहा है। पैनल शो ते करा चल नकली वाला नु तो के विखाई एम्बैरेस्ड चल ओके करा मेरे नकली बाल। सो ये रैप डीमन की बात हो रही है और भी रिवील होगा कुछ। यारां दे बारे तू बोलेगा दसा मैं तेनू ते खावेंगा चंडा भी तू, जे तुझे ना माड़ा तू करेगा कदी नहीं रवेगा नाल कोई जिवें आगे होना रंडा भी तू, आपको ठंडा भी तू, वर्स दम वाला तू या ढूंढ ढूंढ वाला तू ते लोकां दे वर्स कौन सा दूँ? कोई जिवें आगे होना रंडा भी तू, आपको ठंडा भी तू, वर्स दम वाला तू या ढूंढ ढूंढ वाला वर्स दम वाला दूँ। ते लोकां दे वालां दे बारे तू बोलेंदा से भी लोकां नु के गंजा में तू ये रैप डीमन की बात हो रही है। उसने दरवेश को कहा था बालों के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा, जो हम यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं करने वाले, आप सब लोगों को पता है। कमलेश आप सब लोगों ने सुना है, ब्रेक डाउन भी देखा है उसका। ये करां चो कट के मारांगे तीनों मेरी ईगो जे डोनाल्ड ट्रंप जी, सुनया तेरे बारे यारां तू तेरे के इसलो दी कुत्ते ते लड़न तू भजदी, नंबर ते मिंट च बंद तू कर ते फोन ते डर गई हुणे दरवेश ने तैनू मेरे नंबर तू कीती सी कॉल तू चुक के फौरन ही कट दी क्यों। अच्छा, ये अब एलिगेशन, खैर एलिगेशन तो नहीं कह सकते, अपनी साइड से वो बता रहा है कि दरवेश ने मेरे नंबर से रैप डीमन को कॉल की थी, रैप डीमन ने कॉल काट के अपना नंबर बंद कर दिया। उन्हें फट की क्यों लेते उड़ता तीर ये शौक से, मैं आया हूँ मीरपुर से जहलम से होके मैं इसलो फिर वापस ही लोर जहलम, लव फ्रॉम जहलम की बात हो रही है यहाँ पे। से वाकफियत कौन सी आपकी सानू ना दसी, वो सैवी जैसे तो नहीं जिसके जैसे फिरते रहते यहाँ सैविज। तो वैसे सैविज का तो कोई लिंक नहीं है वैसे इस बीफ से, अभी तक उसकी तरफ से कुछ भी हमें नहीं सुनने को मिला।
खैर हु केयर्स। लोग चौक पे बहुत से शौक से कमेंट तुम करो, रिएक्शन करने तो ऑनर तुम करो, ये बदमाशी अपनी तुम। सो ये पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल की बात हो रही है। कर तो हम भी एक किस्म का रिएक्शन ही रहे हैं, लेकिन हम लेट हैं थोड़ा। खैर, तो ये जो रिएक्शन चैनल वाले भाई हैं, नियासी भाई, नाम लेके बात करते हैं ना, सलाम देना मेरा भाई को। और ये बात इसलिए हो रही है कि अभी जो हम लास्ट ट्रैक सुन के आए हैं मेंशन नोट, उस ट्रैक पे भाई ने रिएक्शन दिया था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए थे रिएक्शन देते देते। हम इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, हम वाइप करेंगे। और कैसे ये गैंगस्टर्स के मर्दों के फोन बंद तो फौरन से करो, ये फ़ोन बंद, वही सेम बात आ रही है। ठीक, इशू बॉय TYB इन योर हाउस। TYB तैयब, TY तलहा यूनुस। वैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दूसरा गाना है तैयब का जो मैं अभी सुन रहा हूँ, मे बी इन फ्यूचर हम इसके और भी गाने सुनेंगे। उम्मीद है और भी कोई गाना आ सकता है, क्योंकि डेथ विसल के एंड में तलहा अंजुम के छोटे भाई ने जानबूझ के तैयब की क्लिप यूज़ करके तैयब को पोक किया है। कुछ शॉर्ट्स भी थी कुछ। खैर, हम वाइप करेंगे। As you know about me, and if you don't, ask your sister motherfucker। तेरे पास तेरे भाई की ऑडियंस है और मेरे पास मेरे खुद की, और तुम लोग अपनी मार्केटिंग स्किल से ये जताना चाह रहे हो कि तुम लोग जीत गए हो। नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान के टोटे, वी आर स्टिल हेयर, और आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। और जिस भोसड़ी वाले से तू इंस्पायर्ड है वो तो खुद फ्लॉप है बहनचो। यस, तलहा का छोटा भाई रैप डिमन से इंस्पायर्ड था। सो रैप डिमन का नेम लेके वो कह रहा है कि रैप डिमन फ्लॉप है। इट्स क्लियर नाउ। खैर, अभी उसको फेम देते हैं, रुक। ये सो तैयब अभी रैप डिमन को फेम देगा, सुनते हैं। अब इन्होंने घुटने भी किसने हैं, जितने भी नुनू सब लिस्ट में है, लगा लो जितना भी जोर, तुम सारे ये लोंडे तो टिकते थे टिकेंगे, अभी भी टिके हैं, बिके हैं, बहन के लोड़े सब फीके हैं, चीके ये ससती चरसे 24/7 में ना रहूं होश में, फिर भी तुम जैसों को मिनट में धर लिया है, गज के बरस के काले बादल, स्टूडियो जो सिर तुम सारे पागल, केला नहीं मलक खवावे गाजर को ने छुप के बैग ने सारे माजर इधर सारे सीरियस नहीं लेना कुछ भी, हम सिर्फ वाइब करने के लिए आए हैं। कमेंट्स में आके मुझे ना गालियां देना शुरू कर देना कि क्या कर रहे हो। आदत तेरी फाड़े चादर, अगर सारे आकर तेरी मारे चा करोगे सारे फर्क होगी मनी लॉस, मेरी बनी दोस्त उमर फनी बहुत तू, तेरे पास वक्त ही नहीं सोचने का ब्रो, मेरी कंफर्ट जोन ही ना हो सकी स्टॉप, मुझे टिकटॉक पे देख लो या IG पे YT पे स्नैपचैट और लॉवर, I'm fucking on the top, राज सब खोलूंगा हो सकी स्टॉप, मुझे बनी दोस्त उमर फनी बहुत तू, तेरे पास वक्त ही नहीं सोचने का ब्रो, मेरी कंफर्ट जोन ही ना हो सकी स्टॉप, मुझे टिकटॉक पे देख लो, तेरे पास वक्त ही नहीं सोचने का ब्रो, मेरे कंफर्ट जोन भी ना हो सकी स्टॉप। यस, तो या IG पे YT पे स्नैपचैट और लॉवर, I'm fucking on the top, राज सब खोलूंगा अब तेरे, आज मैं तुझी बात तुझसे बात होती नहीं है बाद में ब्रो। राज तैयब भाई आज सबके राज खोल दो, तलहा के भाई के क्या, आप दरवेश के भी राज खोल दो, एहसन के राज भी खोल दो, तलहा के राज खोल दो, सबके राज खोल दो। पेज उड़ता तीर लेते शौक से 5 बार से क्या भरू तेरा कार्ड में, चले बे साले जितना दा फीचर नहीं हो दूं तक डिमन फलो फिर रहेगा, बेच के गाने तू किसे देखा गया मुक्के ने जुदूं पर रो की रहेगा टॉप ते नहीं। शायद फिर सोमी चौहान की बात हो रही हो यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। नहीं तू टॉपे दे रहेगा, मुक्के ने सैंपल तू जोखे नु करेगा, फीचर ही दे दो मैं फ्लो पर जा रहा हूं, कंसिस्टेंट तू रह या कोके नहीं करेगा बस कंसिस्टेंट। यस, रैप डीमन अभी थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया, थोड़ा डीमन टाइम हमें देखने को मिल रहा है। ब्लड बैंक आया था, उसके बाद कमलेश आया, उसके बाद मिस्टर मानी के साथ वेकअप ट्रैक भी आया और रैप डीमन ने एल्बम भी अनाउंस कर दी। कंसिस्टेंट तो वो हो गया है। तैयब की बात करनी है, तैयब की। तू कोके नहीं करेगा बस, तू कोके नहीं करेगा बस, तू कोके नहीं करेगा बस, तुम अलग के हाथों से मरेगा, रनिंग तेरा वी द वी मेक द ट्रेंड्स, और छुप के बैठे ने जिस पे डिपेंड, ट्रेंडिंग तो रही था वी मेक द ट्रेंड्स। सो ये चीज़ दरवेश वाली उस बार से कनेक्ट हो रही है जो लाइव में आके दरवेश ने हमें बताया था कि 4-5 साल से ट्रेंडिंग वाली लिस्ट पे टाकी लगती है, फिर वहाँ पे टॉप पे दरवेश का नाम आता है, उसके गाने आते हैं टॉप पे। I used to respect Talha a lot but nothing before cause I got the friends pull on। अच्छा, तो तैयब तलहा की रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, लेकिन यारों से पहले कुछ नहीं। करती सजेगी आवेगा माहियो कदम दे रखे जे, पैसे दी फिकर नहीं महंगी है जगह पावे ना जुल्फां थले वे, जुल्फां थले जो जगह है महंगी है कहंदी है रहंदी है ताड़ च तेरी में,
तेरे लिए मेरे ते फैंस ही बड़े ने, हाथ च दे दूंगा पाड़ के तेरी मैं, जिदू भी फड़ेंगा फोन में दिखांगा फीड च तेरी मैं, मन के तेरे भी उस्ताद के मलक ने रज के ले ली इस बीफ च तेरी मैं, कड्डांगा ओही जो कड्डी सी पहले, वजेगी ओही जो वजी सी पहले, हूं की रिप्लाई मैं दवा उस लंबू नू ओदी ते रज के कड्डी सी पहले मैं, नजर वाइब आ रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। अज मलक दी झलक जी आ गई है, ईगो दे कंजरा दी सड़क ते आ गई है, पैगे ने लाले हुन करदे फिर फोन ले इको ही सट्टे है, हलक जी आ गई है जान, मेरी बात तो सुनो, आई एम सैविज व्हाट द फक डू यू नो, सैविज का वैसे मुझे कोई लिंक नहीं लग रहा, खैर हो भी सकता है, हू नोस। के बैगे ने लिखा नहीं हुंदा हुन मन जो पैगे ने वक्त यू नो, करे बेबी मेरे ट्रैक्स पे डांस, मैं कंधों पे रखूं तेरी भैंस की टांग, वो चाची दी नहीं भैंस की टांग कंधों पे, कंधों पे भैंस की टांग, शायद वो बहन मतलब किसी तरह सिस्टर वाली इस तरह की कुछ बात करना चाह रहा होगा, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा होगा, शायद हो सकता है। यो सोमी दी गड्डी सी जिद च डैडी दा कैश वखान, सोमी की गाड़ी थी जिसमें डैडी का कैश दिखा रहे हैं रैप डीमन भाई। अच्छा, अभी टाइम है इन दोनों ट्रैक्स को आपस में कंपेयर करने का। ऑफ कोर्स कॉमेडी मेलोडी पहले नंबर पे आएगा इन दोनों ट्रैक्स में से। ये ट्रैक्स बेस्ट है क्योंकि इसमें बीट स्विचेस काफ़ी अच्छी वाली थी और इसमें फ़्लो भी थोड़ी अच्छी थी। लास्ट ट्रैक में थोड़ा फ़्लो मुझे थोड़ा बेलो एवरेज लग रही थी, लेकिन इस ट्रैक में अच्छी फ़्लो थी। ट्रैक अच्छा है। ये दो ट्रैक मैंने सुन लिए हैं तैयब के, और इसके कुछ और भी हम गाने डिस्कवर करेंगे, इसका म्यूज़िक डिस्कवर करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव यही है कि पाकिस्तानी हिप हॉप को पुश मिलना चाहिए, देसी हिप हॉप को पुश मिलना चाहिए, चाहे पाकिस्तानी हिप हॉप हो, इंडियन हिप हॉप हो, पंजाबी रैप हो, इंडियन रैप हो, जो भी हो। एट द एंड इसमें फ़ायदा पाकिस्तानी हिप हॉप का ही हो रहा है, चाहे उर्दू पंजाबी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पंजाबी रैप को भी पुश मिलना चाहिए, सीन में ग्रो होना चाहिए। यस, हम प्रेज़ करेंगे। ये ट्रैक तैयब का अच्छा था काफ़ी, उसने कुछ एलिगेशंस भी थी, कुछ रिविलेशंस भी थी, कुछ चीज़ें रिवील भी हुई हैं, कुछ चीज़ें अगले पे डाली गई हैं कि वो इसको रिस्पॉन्ड करे। यस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमेडी मेलोडी बेस्ट था पिछले ट्रैक से। और डेथ विसल के एंड में उसने तैयब की पॉडकास्ट वाली क्लिप को यूज़ करके डायरेक्ट पोक किया तैयब को कि तैयब उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डिस निकाले। तलहा का छोटा भाई ये सेम चीज़ पहले भी रिपीट कर चुका है। उसने जानबूझ के जो उसका बेट ट्रैक था उसमें कहा था कि कौन सा ओजला का गाना, कि आपका ओजला के साथ कौन सा गाना है, ताकि दरवेश उसे करेक्ट करने के लिए उसे रिस्पॉन्ड करता। तलहा का छोटा भाई इस वक्त बीफ के मूड में है, इसलिए वो जानबूझ के पोक कर रहा है। तैयब को भी कर रहा है, दरवेश को भी कर रहा है। उसका बिल्कुल भी हम अब नाम नहीं लेंगे इस वीडियो में। ओवरऑल इस ट्रैक में इम्प्रूवमेंट्स भी हैं। ये ट्रैक अच्छा है, वाइब भी है। हम सिर्फ वाइब करने आए थे यहाँ पे, कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं थी क्योंकि ट्रैक पंजाबी में था। ऑफ कोर्स पंजाबी मुझे इतनी प्योरली नहीं आती, तो हम सिर्फ सरफेस लेवल पे इसके जो मीनिंग्स थे उन्हीं को समझ सके हैं। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें मिस भी की हैं जो पंजाबी में हमें समझ नहीं आई, और अगर लिरिक्स होते तो बहुत मज़ा आना था, ताकि हम लिरिक्स को पढ़ते और समझते कि आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है। एट द एंड आर्ट और आर्टिस्ट में फ़र्क होता है। हमें हमेशा आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो अपनी आर्ट को इम्प्रूव करे। तैयब भाई लिरिक्स लाजमी दीजिएगा नेक्स्ट टाइम।